इसे कुदरत का करिश्मा ही कहा जाएगा जब एक पर्वतारोही सिपाही का पार्थिव शरीर 16 साल बाद उसी तारीख को बर्फ में दबा मिला जिस तारीख को हादसे में वो बर्फ में दफन हो गए थे। गाजियाबाद के रहने वाले अमरीश त्यागी ने सन 1995 में सेना में भर्ती ली थी, जिसके बाद उनकी तैनाती कई जगह हुई, जिसमें कि कारगिल के युद्ध के समय में भी वह कारगिल में तैनात थे। इतना ही नहीं, सिपाही अमरीश हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर कई बार तिरंगा भी लहरा चुके हैं और इस बार 20 सितंबर 2005 में वह उत्तराखंड की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर ध्वजारोहण कर जब अपनी टीम के साथ वापस लौट रहे थे तो 23 सितंबर को गहरी खाई में गिर जाने के कारण 4 सिपाही, जिनमें कि अमरीश भी शामिल थे, बर्फ में दब गए। की रेस्क्यू कर 3 सिपाहियों के पार्थिव शरीर को निकाल दिया गया था, मगर अमरीश का पार्थिव शरीर नहीं मिल पाया था। लेकिन ठीक 16 साल बाद 23 सितंबर 2021 को आर्मी कैंप की तरफ से आई एक कॉल ने अमरीश के परिवार में खलबली मचा दी, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी थी। अमरीश के परिजनों को आर्मी वालों ने बताया कि अमरीश का पार्थिव शरीर 16 साल बाद बर्फ पिघलने के बाद उसी जगह से बरामद किया गया है जहां उनके साथ वह पूरी घटना हुई थी, जिसके बाद परिजनों में उनकी शहादत को लेकर थोड़ी सी मायूसी है। तो वहीं उनके पार्थिव शरीर को 16 साल बाद पाने की खुशी भी उनके चेहरे पर साफ देखी जा रही है। उनके परिजनों का कहना था कि उन्हें उम्मीद थी कि अमरीश जरूर वापस आएंगे, चाहे किसी भी सूरत में वापस आए। अमरीश के भाइयों के मुताबिक अमरीश शुरू से ही दिलेर थे और वह कहीं भी फंस जाएं तो भी बड़ी बहादुरी के साथ वहां से निकल आते थे। यही कारण था कि उन्हें उम्मीद थी कि अमरीश की खबर उनके पास कभी न कभी जरूर आएगी। हालांकि इस दौरान अमरीश के माता और पिता दोनों की ही मौत हो गई है और आखिरी क्षणों में भी वह अमरीश को याद करते रहे। वहीं दूसरी ओर जैसे ही अमरीश के पार्थिव शरीर के मिलने की सूचना पूरे गांव को मिली तो गांव का जमवाड़ा अमरीश के घर पर आना शुरू हो गया। साथ ही उनके रिश्तेदार भी घरों पर आना शुरू हो गए। अमरीश के भाई के मुताबिक सेना की तरफ से किए गए फोन कॉल में उन्हें यह बताया गया कि अमरीश के पार्थिव शरीर को मंगलवार सुबह गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में उनके पैतृक गांव में लाया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि इस दौरान बात करते करते उनके भाई कई बार भावुक भी हो गए और उनके फोटो को देखते हुए नजर भी आए। पूरे इलाके में जो भी अमरीश के पार्थिव शरीर के मिलने की सूचना पाकर उनके घर पहुंच रहे हैं, सभी के सभी वह लोग हैरान हैं और इस बात को लेकर खुश भी हैं कि अमरीश के पार्थिव शरीर को उनके गांव की मिट्टी में ही विलीन किया जाएगा। हालांकि अमरीश के पिता भी सेना में ही थे और सन 1962 और 1965 की लड़ाई में भी उन्होंने अपना योगदान दिया था। अपने बेटे के अंतिम दर्शन न कर पाने का मलाल उनके साथ रहा, जिसके चलते ही अमरीश के माता और पिता दोनों का देहांत भी हो चुका है। अमरीश का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच गया है, जहां लोगों ने भारत माता की जय के नारे के साथ पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा में भाग ले रहे हैं। लोग पूरे जोश के साथ इस सैनिक की अंतिम यात्रा को स्मरणीय बना रहे हैं। लेकिन सैनिक के पार्थिव शरीर को 16 साल बाद अपने गांव की मिट्टी मिली और उसी गांव की मिट्टी और लोगों ने पूरे उत्साह के साथ सैनिक के पार्थिव शरीर का सम्मान किया।
रामकिशोर त्यागी। रामकिशोर त्यागी जी, आप मुझे क्या लगता है मैं मतलब बड़ा सबसे बड़ा भाई हूँ, मेन भाई हूँ। तो जैसे आपको पता कैसे चला कि आपके भाई का 16 साल बाद शव मिला है? वो 2 आदमी से आए थे, 3 आदमी, जी ये 24 तारीख की शाम को। जी वो तो उन्होंने ही बताया। जी। हाँ। तो इस बात को लेकर दिल की किस तरह की बातें आपकी निकल रही हैं? बस देखो, जो कुछ हमें पहले पता है कि ऐसे ऐसे हो गया, हम तो उनकी बात मानते रहे कि सरकार के ऊपर तो हम है नहीं जी, तो हमने उनकी सब बात मान ली उसकी। अब जैसे हमें पता लगा, हमें खुशी ये हुई है कि हमारी मिट्टी मिल गई, हम अपने भाई का संस्कार कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी है। कोई एक ऐसी बात जो अमरीश की आपको अभी भी याद हो कि जिसको लेकर आप हमेशा अमरीश को याद करते हैं? बस याद थी, सबसे छोटा था जी, और बहुत मतलब खुश मिजाज और बहुत अच्छा था। पूरे गांव में भी मतलब जब छुट्टी आता था, पूरे गांव के जो उसके साथ के लड़के थे वो भी बहुत खुशी मनाते थे, सब में मिल के रहता था। हाँ जी। तो 16 साल बाद हाँ आपके भाई का पार्थिव शरीर मिला, हाँ। कितनी देर में आने वाला है? बस ये अब नहर पे पहुंच लिए हैं और जो है 10 मिनट में 10-15 मिनट में वहाँ पहुंचने वाले हैं। आर्मी के लोग भी यहाँ हैं? हाँ, आर्मी के लोग आए हुए हैं यहाँ, और भी आए हुए हैं और उन साथ में भी हैं। हाँ, वही लेकर आ रहे हैं उधर से, वहाँ से। तो राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई दी। हाँ हाँ, सब उनके साथ। 16 साल का इंतजार खत्म हुआ है। बस हाँ, ख़त्म हुआ, लेकिन मन की इच्छा तो भगवान ने ना रखी, पर जो है चलो यूं भी भगवान ने जो करा उसका वो है, जैसा उन्होंने करा। हमें तो ये है हमारा जिंदा आएगा हमारा भाई, हमें ये उम्मीद थी कि हमारा भाई जिंदा आएगा, हम भी जिंदा है, हमें मानना ही ना था। लेकिन ये है अब जो है वो हुआ है, तो क्योंकि जब कोई सबूत नहीं था, अब सबूत मिला है तो हमने थोड़ा वो करा है। बाकी कोई बात नहीं, हमें मिट्टी मिल गई, हम इसके अजल मजल कर लेंगे, वो है हमें तो साल किसी बाद रोज कर किस लेंगे। तरीके से आस टूट गई। आस भी क्या टूटी है, ऐसा है, ये भी नहीं है कि जो है वो हमें पार्थिव शरीर मिल गया यही बहुत, हम तो भगवान का शुक्र समझे, कम से कम हमारी संतुष्टि हो तो होगी मन को, अगर चलो ऐसा है। नहीं तो जो है उसका भी पता पड़ता, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है, जैसा भी है उसने कर रखा, वो तो वहीं ना चला इंसानों को भी, क्योंकि वो ही है कि जो है यहाँ तो कुछ भी ना कर सकते इंसान, तो ठीक है कर रहे हैं अपना जितना अपनी समय पूरा कर रहे हैं, समय पूरा करके जाना सब है, मृत्यु लोग तो यहाँ है ही। हाँ, हमारे फादर भी रहा उसमें थे, ऐसा नहीं है कि जो है भाई वो जो, हाँ आर्मी में थे, फादर भी आर्मी में थे, भाई भी आ, और यहाँ इतना हुआ है, हमारी जो मदर थी उन्हें बहुत वो रहा उस, हाँ उन्होंने जो है अपने जो पोतों को, उन्हें भी तुम मत जाना मिलिट्री में, वो तो जो तारे चाचा के पता नहीं लगा, वो ऐसा थोड़ा सा मन को दुखी करके वो करती थी। यानी बाकी जो है वैसा कोई दिक्कत नहीं ना करी ना कोई, अब तक वो लेडीज़ का मामला है, वो मदर थी हमारी, हम भी कुछ नहीं कह सके उन्हें। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।